बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग को। तो हमने देख लिया था कि जावा के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग का, उसके के थ्रू आप कैसे एक्सेप्शंस को, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस है, हैंडल करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगी जो आपके प्रोजेक्ट की रिलेटेड होंगी, यानी आपके लिए वो एक्सेप्शन होगी, जावा के लिए वो एक्सेप्शन नहीं होगी। हम उनको भी थ्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि, लेकिन हम उसके पहले क्या करते हैं, थ्रोज कीवर्ड देखें। अभी आपके पास थ्रो करते हैं जब आप, तो उसके दो कीवर्ड हैं, एक थ्रोज है और एक थ्रो है। तो अभी हम पहले थ्रोज को देखते हैं, जो विद एस है, और एक विदाउट एस है, उसको हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सेप्शन को थ्रो कराने के लिए। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर मैंने एक क्लास क्रिएट की और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक डबल एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करनी है हमने। और ये इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी लेगा, जो कि दो नंबर्स की सिंपल एवरेज रिटर्न कर रहे हैं हम। और ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये सम मेथड को कॉल करेगा, जो कि सम दोनों को सम करके हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो एवरेज निकल आएगी। और इसके बाद मैं जाता हूँ पब्लिक सम पे, और ये इंटीजर ए और इंटीजर बी एक्सेप्ट करेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। और यहाँ पे मैं इसको रन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा क्या, ए कोमा बी, जो वहाँ से आएगा। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। लेकिन हम यहाँ पे इसके अंदर एक एक्सेप्शन ऐड करते हैं, इंटीजर सी इक्वल टू 0 एंड डबल डी इज इक्वल है किसके, ए डिवाइड बाय सी के। अब ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड की। हम जाते हैं कैलकुलेटर की, एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर एंड सी डॉट वट, सी डॉट एवरेज। मैंने कैलकुलेट किया 12 एंड 13 की, फॉर एग्जांपल हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। रन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, जो कि किसकी वजह से आई है, लास्ट एवरेज की वजह से, सॉरी सम की वजह से। सम ने एवरेज को जो कॉल किया है ना, एवरेज ने सम को, इस वजह से। अब या तो ये मेथड जो है वो एक्सेप्शन को डील कर ले, ट्राई कैच लगा ले, या फिर ये सिंपल क्या करे, थ्रो कर दे। थ्रोज क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब इसके पास आ जाएगी अगर ये एक्सेप्शन डील करता है। अभी मैंने आपको बताया था डिवाइड बाय जीरो जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो ये इसको चेक नहीं कर रहा कि एक्सेप्शन है या नहीं, तो आपने खुद ही इसको क्रिटिकल स्टेटमेंट डील करके रन करना है। थ्रोज, थ्रोज क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ट्राई, ट्राई कैच लगा लेंगे, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम क्रिटिकल समझते हुए इसको ट्राई कैच के अंदर लिख लेंगे, और यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन डील करेंगे, और यहाँ पे हम सिंपल ऐसा आउट कर देंगे ई डॉट गेट मैसेज। अच्छा, गेट मैसेज के अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्प्ले पर बताता हूँ। यहाँ पे देखें डिवाइड बाय जीरो मेथड आ गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा स्टैक ट्रेस डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करेगा, पूरा वो प्रिंट डिस्प्ले करेगा कि जिस जिस पाथ के थ्रू एक्सेप्शन आई है। तो अब देखें यहाँ पे, अच्छा ये वाला एरर जो है रेड कलर में, और इसी तरह ये एरर तब भी देता है जब आप एक्सेप्शन डील ना करें, तब भी इस तरह का प्रिंट स्टैक डिस्प्ले करता है कि आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे एरर आया। लेकिन उसमें क्या होगा, उसका आपका जो है वो एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होगी। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन बिल्ड सक्सेसफुली हो गया, यानी कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, एक्सेप्शन डील होगी है। इसके इन्वर्स केस में अगर आप करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रिंट स्टैक ट्रेस तो आ रहा होगा, लेकिन क्या नहीं आ रहा होगा, आपका बिल्ड जो है वो फेल हो जाएगा। इसको मैंने एक्सेप्शन को हटा दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए सेम जो है वो स्टैक ट्रेस डिस्प्ले हुआ है। वही इसने बताया कि मेन ने सम को, एवरेज को कॉल की, एवरेज ने सम को कॉल की, लेकिन बिल्ड फेल हो गए। इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने सिंपल वो प्रिंट स्टैक ट्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल जो है वो पूरा आपके पास वो पाथ आ जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन पे रन होते हुए भी उसको मैसेज आप कंसोल में डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको पता है जब आप डिबग करते हैं तो कंसोल में डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये काम आप कर सकते हैं किसमें, थ्रो की कीवर्ड के साथ। एक्सेप्शन को हमने थ्रो किया। अच्छा, इसके अलावा हम अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मैं भी आप एक क्लास क्रिएट करता हूँ, आपको पता है सारी जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट हुई हुई हैं, इसीलिए तो वो हम कैच लगाते थे। तो एक्सेप्शन जो है वो मेन एक्सेप्शन जो है, अच्छा ये जो एक्सेप्शन हम लगाते हैं ना, कैच, कैच और एक्सेप्शन लिखते हैं, जहाँ पर हमें नहीं पता होता
कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी। हम इसको एंड पे लगाते होते हैं। एंड पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर ये एक्सेप्शन आप टॉप पे लगा दें ना फर्स्ट कैच में, तो जितनी भी एक्सेप्शन आएगी ये कैच कर लेगा, यही वाला। इसलिए हम इसको एंड पे लगाते हैं ताकि अरिथमेटिक आए तो ये कर ले, आयो आए तो कोई और हमने लगाई वो कर ले, फाइल नॉट फाइंड लगाई है तो वो वाली कर ले। अगर कोई और एक्सेप्शन है देन ये वाली क्लास जो कि एंड में है। अगर इसी को आप कॉपी करके सबसे टॉप पे लिख देंगे तो टॉप पे ये, क्योंकि सब सब इसी से इनहेरिट हुई हुई है, और हमने लास्ट टाइम देखा है पॉलीमॉर्फिज्म में कि जो पेरेंट क्लास है वो सबका रेफरेंस स्टोर कर सकती है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट सीधा इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आएगा तो वो सारे को यही डील कर लेगी, इसलिए आपने इसको एंड में लिखना है। अच्छा, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्लास में जो है वो मार्क्स एक्सेप्शन में फॉर एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, उसको एक्सटेंड करता हूँ एक्सेप्शन से, सिंपल मार्क्स की एक्सेप्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मार्क्स जो है ना वो 0 और 100 के बीच में हो, इसके अलावा कोई मार्क्स आपके पास इनवैलिड है आपके लिए, जबकि इंटीजर के लिए इनवैलिड नहीं है। अगर आप कहें कि इंटीजर के अंदर -1 नहीं आ सकता तो ये तो नहीं है, उसके लिए जावा के लिए ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आपके लिए ये एक्सेप्शन है। सिमिलरली बहुत सी सैलरीज के केस में आप एक्सेप्शन लगा सकते हैं, किसी भी केस में आप एक्सेप्शन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर हम इसका क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स एक्सेप्शन, तो हमने यहाँ पे मार्क्स एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। अब हम जाते हैं सिंपल यहाँ पे, हमने कैलकुलेटर ख़त्म कर दिया है, हम जा रहे हैं इंटीजर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर क्रिएट करता हूँ, एंड देन आपको पता ही हमने इनपुट लेने के लिए क्रिएट किया, एंड देन मार्क्स का मैं इनपुट ले लेता हूँ, किससे, डॉट सॉरी नेक्स्ट इंट। तो हमने ये क्या किया, सिंपल मार्क्स का इनपुट लिया। अब हम ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई, अच्छा हम ट्राई कैच में आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ मार्क्स लेस देन 0 और मार्क्स ग्रेटर देन 100, इसका मतलब है क्या, एक्सेप्शन है। फिर हमने क्या करना है, थ्रो, थ्रो किसको करना है, न्यू मार्क्स एक्सेप्शन। तो अब आपको पता है यहाँ पर ये जो मार्क्स एक्सेप्शन है ये वो कंस्ट्रक्टर है जो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन न्यू मार्क्स एक्सेप्शन आप तब करते हैं इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी कॉल बनाते तो वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसका मतलब है कोई मैसेज आपने डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे आपने जब मैसेज डिस्प्ले कराना है तो उस मैसेज को लेंगे कैसे, आपके पास एक एक्सेप्शन के अंदर आपके यहाँ पे क्लिक करें। अभी देखिए मैंने एक्सेप्शन के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया तो हम एक्सेप्शन क्लास के अंदर आ गए हैं। इस क्लास के अंदर देखिए एक्सेप्शन एक ऐसा वो है आपके पास कंस्ट्रक्टर जो कि क्या है, ये देखिए एक्सेप्शन जो क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है थ्रोएबल को, ठीक है, जो कि एक पेरेंट क्लास है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए एक्सेप्शन एक एक कंस्ट्रक्टर है, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर है, फिर तीसरा, सारी ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर कंपाइल्ड कोड है, ये सारे एक्सेप्शन के जो है वो कंस्ट्रक्टर हैं। तो हम अभी एक्सेप्शन जो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसके अंदर से पेरेंट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, हम ये इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग कौन सी पास करेंगे, हम वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सुपर इनवैलिड मार्क्स, ये सिंपल मैंने डिस्प्ले किया। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या एरर आ रहा है कि आपने इसको अनसपोर्टेड एक्सेप्शन है, इसको आपने कैच नहीं किया। तो हमने क्या करना है, इसको ट्राई के अंदर, ट्राई कैच के अंदर मैं इसको लिख दूंगा वी, एंड देन हम जाएंगे यहाँ पे हम इसको वो इंडेंटेशन सेट कर लें, कैच, कैच कौन सी एक्सेप्शन करेंगे, मार्क्स एक्सेप्शन, EX एंड देन एस आउट EX डॉट गेट मैसेज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इनपुट देना है। तो इनपुट मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 इंटर, तो ये क्या आ रहा है, इनवैलिड मार्क्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर मार्क्स चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल जो है वो 12 दे देता हूँ वैलिड, तो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह 102 ऊपर ही लेवल पे आप देंगे, आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम खुद से थ्रो कर रहे हैं, वो खुद थ्रो नहीं कर रहा, हम खुद से उसको थ्रो करा रहे हैं।
लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैसेज भी आपकी मर्जी का उस तरह डिस्प्ले हो, जैसे यहाँ पे मैसेज दूँ वो डिस्प्ले हो, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरर मैसेज हमने ले लिया। इस एरर मैसेज को हम क्या करेंगे, पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो इसको इनिशियलाइज करेगा, मार्क्स एक्सेप्शन एरर मैसेज, एंड देन हम क्या करेंगे इसको, दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल है एरर मैसेज। हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया। अब हमने इस मैसेज को यहाँ पर इनिशियलाइज कराया। पहले तो हम ये सुपर को भेज रहे थे, सुपर को कॉल करने से होता ये था कि गेट मैसेज पेरेंट क्लास का है, वो आपको वहाँ से इस मैसेज को डिस्प्ले करा देता था। लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि हमने रिटर्न करना है स्ट्रिंग, और हम क्या करेंगे गेट मैसेज, और ये क्या करेगा, रिटर्न एरर मैसेज। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, यहाँ पे वॉइड कर देता हूँ, तो अब यहाँ एरर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मेथड ओवरराइडिंग में देखा था कि जो पेरेंट क्लास का सिग्नेचर होता है सेम टू सेम उसी सिग्नेचर के साथ चाइल्ड क्लास में अगर आप बनाते हैं तो ओवरराइड होगा। तो ये देखें, गेट मैसेज इन अ मार्क्स कैन नॉट बी ओवरराइडन गेट मैसेज, तो ये उस मैसेज गेट जो मैसेज है उसको ये ओवरराइड नहीं कर रहा जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग एरर मैसेज। अब देखिए हम अपना एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। एरर मैसेज में क्या कर सकता हूँ, marks should be then 0 एंड लेस देन 100, आप पूरा एक्सेप्शन डिस्प्ले करा। अब मैंने ये देखिए कंस्ट्रक्टर को एज अ स्ट्रिंग पास किया है, इसका मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ आप एक इंटीजर भी पास कर दें, तो आप एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना ले जो यहाँ पे इंटीजर भी एक्सेप्ट करे। तो मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर इंटीजर चाहिए स्ट्रिंग का। अब ये देखिए एक्सेप्शन, मार्क्स एक्सेप्शन ई एक्स डॉट गेट मैसेज, तो मार्क्स एक्सेप्शन ई एक्स डॉट गेट मैसेज जो है वो कौन सा कॉल होगा, वो ये वाला कॉल होगा, क्योंकि वो खुद सबसे पहले अपनी क्लास को प्रायोरिटी देता है। प्रायोरिटी किसको देगा, अपनी क्लास को, जो भी आप जो है वो अपनी क्लास के अंदर जो है उसको ही वो प्रायोरिटी देगा, पेरेंट क्लास को बाद में कॉल करेगा अगर उसके अंदर वो मैसेज गेट मैसेज ना हुआ तो। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड देन हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, -1 इनपुट देता हूँ, तो ये देखिए मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा मैसेज डिस्प्ले हुआ है, जो हमने दिया मैसेज। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह से अपने टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो भी क्या कर सकें, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी आप जो है वो थ्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि खुद, वैसे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन या आईओ एक्सेप्शन वो हैं जो ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाती हैं, जावा को पता है कब थ्रो करना है, लेकिन अगर आप खुद से थ्रो करना चाह रहे हैं तो इस तरह कर सकते हैं। या इसके अलावा आईओ एक्सेप्शन है, उसको खुद से थ्रो करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो थ्रो हो जाती हैं जब एक्सेप्शन उस टाइप की आती है। लेकिन हम खुद से भी थ्रो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम थ्रो करते हैं अपनी बनाई हुई एक्सेप्शंस को। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो यहाँ तक था बस इस एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक।